हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे जीव विज्ञान के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, अरस्तु। तो कोशिका की खोज अरस्तु नहीं, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। तो आंसर इज कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, लेमार्क, कार्ल बेंडा। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर, लेमार्क, अल्टमैन, अरस्तु। तो आंसर इज सी, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? अरस्तु, ल्यूवेनहॉक, कार्ल बेंडा, थियोफ्रेस्टस। जीवित कोशिका की खोज बी, ल्यूवेनहॉक ने किया। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, रेक्टिकुलम। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? कार्ल बेंडा, जेम्स वाटसन, डी डुबे, जी प्लाडे। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जी प्लाडे, डी डुबे, ल्यूवेनहॉक, लेमार्क। तो जी प्लाडे। राइबोसोम की खोज किसने किया था? जी प्लाडे। डीएनए की खोज किसने किया था? डी डुबे, ल्यूवेनहॉक, लेमार्क, वाटसन एंड क्रिक। तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था। कोशिका केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क, कार्ल बेंडा। तो कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस या थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर होगा सी, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट ब्राउन, टी बोवेरी, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, कार्ल बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है ये कार्ल बेंडा ने प्रतिपादित किया था। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, गोल्गी का। तो कोशिका में डीएनए केंद्रक में मिलता है, न्यूक्लियस। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम, प्लास्टिसिट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिसिट है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम, प्लास्टिसिट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। गोल्गी का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका विभाजन, श्वसन, पाचक, रस उत्पन्न करना, स्त्रावी। तो गोल्गी का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार का रंग जो प्रदान करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट नहीं, ये होगा क्रोमोप्लास्ट, बी होगा क्रोमोप्लास्ट। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, अंतःकोशिकीय पाचन, वसा संश्लेषण। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय विभाजन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ओक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, मैक्रोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन
क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित रहता है? यीस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शिवाल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉफमिस्टर, वोल्डेयर, सुल्तान, वैगनर। तो वोल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? हॉफमिस्टर, वोल्डेयर, वैगनर, पोर्टर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अमीबा। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक, लाइसोसोम। तो ये केंद्रक। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक से, न्यूक्लियस से नियंत्रित होती है। रक्त का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इकोलॉजी, हिमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशी उत्तक, कंकालीय उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा प्रोटीन मानव शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है? एम्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, हेपेरिन, ग्लोबिन। तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, 8.4, 6.4, 5.4। तो रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का सर्वाधिक भाग कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो रक्त का सर्वाधिक भाग प्लाज्मा होता है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा, लार ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि में से कोई नहीं। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा, लार ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, उपर्युक्त सभी। तो डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण इन तीनों में होता है। अस्थि मज्जा में भी, लार ग्रंथि में भी, थाइमस ग्रंथि में भी। तो आंसर इसका डी होगा। और आरबीसी का निर्माण सिर्फ अस्थि मज्जा में ही होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं ल्यूकोमिया, एनीमिया, जॉन्डिस, पॉलीसाइथेमिया। तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन, 120 दिन, 8 से 10 दिन, 120 दिन। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का अनुपात। रेड ब्लड सेल 600:1 होता है। अगर 600 रेड ब्लड सेल है तो एक व्हाइट ब्लड सेल होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा बनाता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। कौन सा तत्व रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? Ca+2 में, Mg+2, Na+K+। तो ये Ca+2 रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, परिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ती है,